नमस्कार किसान भाइयों, मैं महिपाल सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल MS टेक्निकल खेती। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की पहली सिंचाई कब करें और सिंचाई करते समय हम उसमें कौन कौन सी खाद और फर्टिलाइजर का प्रयोग करें। क्योंकि किसान भाइयों, आजकल जो भूमि है, जो ज़मीन हमारी, उसकी दिन पर दिन जो खुराक होती है वो बढ़ती चली जा रही है और हमारी पैदावार कम होती चली जा रही है किसान भाइयों। तो इसलिए हमें अपने फसल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि समय से उसमें खाद फर्टिलाइज़र डालें, जिससे हमारी पैदावार बढ़ सके और पैदावार अच्छी हो सके, फसल के अंदर कोई बीमारी भी नहीं आए। क्योंकि हम यदि शुरुआत में ही कंट्रोल कर लेते हैं, शुरुआत में अच्छी खाद फर्टिलाइज़र अपनी फसल में डाल देते हैं, तो हमारी फसल शुरुआत से ही अच्छी होकर चलती है, एकदम मस्त होकर चलती है किसान भाइयों। यदि हम बीमारी का लेट ध्यान करते हैं या बाद में ध्यान करते हैं, तो इतने हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका होता है किसान भाइयों। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे गेहूं की पहली सिंचाई कब करनी है और सिंचाई के समय कौन कौन से खाद और फर्टिलाइजर डालने किसान भाइयों। तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहिए और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटे को भी दबा दें, ताकि हमारा आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो किसान भाई, अब बात कर लेते हैं कि हमें गेहूँ की पहली सिंचाई कब करनी चाहिए। तो जब किसान भाई हमारी फसल लगभग 21 दिन के आसपास की हो जाए, 21 और 25 दिन के बीच की हो जाए, तो आपको पहली सिंचाई कर देनी चाहिए। क्योंकि इस समय हमारे पौधों से एक विशेष जड़ निकलती है जिसे हम क्राउन रूट के नाम से जानते हैं। ये जो क्राउन रूट होती है, आप पौधों को उखड़ कर देखेंगे तो आपको इस प्रकार से दिखाई देगी और इसी के आधार से हमारी जो फसल की पैदावार है वो बढ़ जाती है। क्योंकि ये क्राउन रूट है, यहाँ से ही किले निकलते हैं हमारी फसल में। और जब हम समय से अपनी सिंचाई कर देते हैं तो पौधों से ज़्यादा किले निकलते हैं और मजबूत किले निकलते हैं जितने भी होते हैं। यदि हम इसकी सिंचाई को 25 दिन के बाद करते हैं, लेट कर देते हैं, या 30 दिन के बाद करते हैं, तो ये जो हमारी क्राउन रूट होती है ये डंडी पर पड़ जाती है, लंबी पड़ जाती है, जिससे कल्ले भी कम निकलते हैं और पौधे भी हमारे कमज़ोर रह जाते हैं किसान भाइयों। तो इसलिए आपको जो गेहूं की सिंचाई है आपकी, वो आपको 21 दिन से 25 दिन के बीच कर देनी चाहिए किसान भाइयों। अब किसान भाई बात कर लेते हैं कि हमें उसमें कौन कौन सी खाद और फर्टिलाइजर का प्रयोग करना चाहिए। तो किसान भाई, जिन किसान भाइयों ने अपनी फसल की बुआई के समय NPK DAP का प्रयोग किया है, तो उन किसान भाइयों को लेना है यूरिया 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और जिंक 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। जिंक आप 33% वाली ले सकते हैं या 21% वाली भी ले सकते हैं। उसके साथ में किसान भाई आपको लेना है ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम। आपको ह्यूमिक एसिड लेना है, ये पाउडर फॉर्म में आता है और 98% का भी आता है, 90% में भी आता है। ये आपको 1 किलोग्राम लेना है। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर आप अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अपने खेत में छिड़क देना है, बखेर देना है और बखेरने के बाद आपको हल्की सिंचाई कर देनी किसान भाइयों। यदि किसान भाई आपके खेत में दीमक की शिकायत है, तो आप इसमें क्लोरो 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिला सकते हैं, या इसके स्थान पर दूसरा आप थायमेथोक्सम ले सकते हैं 500 ग्राम प्रति एकड़, 25% वाला या 30% वाला। यदि किसान भैया आपके पौधे लाल पड़ रहे हैं गेहूं के, या पौधे कमज़ोर हैं, ज़मीन ज़्यादा लसलसी है, जब आप सिंचाई कर देते हैं पानी ज़्यादा टाइम में सूखता है और आपकी गेहूँ वहाँ दब जाती है, तो आप इसमें सल्फर भी मिला सकते हैं। सल्फर की डोज आपको 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है किसान भाइयों। तो इस प्रकार से आप अपनी फसल में खाद और फर्टिलाइजर का प्रयोग कर सकते हैं किसान भाइयों। जिन किसान भाइयों ने बुवाई के समय अपनी फसल में DAP या NPK नहीं डाला है, तो वो किसान भाई अपनी फसल के लिए 50 किलोग्राम यूरिया लें प्रति एकड़ के हिसाब से। 50 किलोग्राम आप SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट ले सकते हैं, ये भी आपको प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। और 40 किलोग्राम आप ले लें पोटास MOP, और आपको 1 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड लेना। इनको आप अच्छे से मिला लें। मिलाने के बाद अपने खेत में बखेर दें और बखेरने के बाद अपने खेत की सिंचाई कर दें किसान भाइयों। इसे लगाने के बाद किसान भैया जब आप अपनी फसल को 8 से 10 दिन के बाद देखेंगे तो आपकी फसल बहुत ही अच्छी होगी, कल्ले अधिक होंगे और पौधे जितने भी निकलेंगे मजबूत निकलेंगे, मोटे कल्ले निकलेंगे जितने भी होंगे किसान भाइयों, जिससे आपकी फसल बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी किसान भाइयों और आपकी पैदावार भी एकदम बम्पर रहेगी किसान भाइयों। आप किसान भाई, यदि आपकी फसल में कोई अन्य बीमारी है, जैसे पौधे लाल हो रहे हैं, पीले पड़ रहे हैं, कमज़ोर रह रहे हैं पौधे, जैसे आपके खेत में कहीं ज़्यादा पानी भर जाता है, तो आप इसमें सल्फर मिला सकते हैं। इसी सिंचाई पर आप सल्फर दे सकते हैं। आप पहले अपनी फसल में घूम लें, अच्छे से घूमने के बाद आप फसल को देख कर आएँ और देखने के बाद देखें कि फसल के अंदर कौन सी कमी है, तो उस हिसाब से आप अपनी फसल में डाल सकते हैं किसान भाइयों। दीमक के लिए आपको क्लोरो डालनी है या आप थायमेथोक्सम डाल सकते हैं। और आपकी जो सल्फर है, आपकी फसल यदि कमज़ोर है, पौधे लाल पड़ रहे हैं, पीले पड़ रहे हैं, तो आप इसमें सल्फर मिक्स कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि इस प्रकार से आप अपनी गेहूं की फसल में खाद और फर्टिलाइजर देते हैं और समय पर सिंचाई करते हैं, तो आपकी फसल एक बम्पर पैदावार आपको देकर जाएगी किसान भाइयों। क्योंकि पहली सिंचाई पर ही निर्भर करती है पूरी की पूरी पैदावार किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए, गेहूं की फसल से, आलू की फसल से, किसी भी फसल से, सरसों की फसल से,
तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर चैनल पेज पर दे रखा है, वहाँ से आप फसल का फोटो डाल सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।